कुल मिला के आज कोर्ट में तमाम दलीलें आप लोगों ने दी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने बचाव में कई बातें रखी, लेकिन एसआईआर के खिलाफ आपने जो लड़ाई सड़क पे शुरू की, कानूनी लड़ाई शुरू की, उस पर कोई फिलहाल स्टे नहीं लगा, यानी कि वो प्रक्रिया चलती रहेगी। स्टे तो किसी ने मांगा ही नहीं था। हमने तो कहा ही नहीं था कि इसको बीच आधे रास्ते में इस वक्त रोक दो। हमने सिर्फ ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरह से ये एक्सरसाइज कर रहा है, जिससे बहुत लोगों का वोट जाने का खतरा है, इस प्रक्रिया पे हमने सवाल उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने लगभग हर बात को, जो बातें हमने कही थी वो बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुंह से कही। बार बार इनसे पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि भाई आपके अपने नियमों में आधार कार्ड का जिक्र है, आप कैसे उसे बाहर रख सकते हो? पूछा कि आप एपिक कार्ड को बाहर कैसे रख सकते हो, राशन कार्ड क्यों नहीं शामिल कर लेते? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए आपकी ये सारी चीजें ठीक है, आपकी प्रक्रिया ठीक भी है, तो इसे बिहार चुनाव से क्यों जोड़ रहे हो, उससे पहले क्यों कर रहे हो? जाहिर है चुनाव आयोग के पास इसका कोई जवाब नहीं था। और जैसा कि कोर्ट हमेशा होते हैं, एक संवैधानिक संस्था को थोड़ा वक्त दिया जाता है, तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको 2 हफ्ते की मोहलत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपने आदेश में लिखा है कि न्याय संगत यही होगा अगर इन तीनों को मान लिया जाए, आधार को, एपिक को और राशन कार्ड को। अब देखना है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की भावना का सम्मान करता है या नहीं। देखना यह भी है कि 14 दिन बाद जब या 28 तारीख को जब हियरिंग दोबारा होती है, तब क्या सुप्रीम कोर्ट जो चुनाव आयोग जो ड्राफ्ट रूल्स बनाने वाला है उसको स्वीकार करता है, या कि कहता है कि नहीं, उससे पहले जो ड्राफ्ट रूल्स थे उसी पे आप जाओ। तो मैं समझता हूं कि ये जो वोट बंदी के खिलाफ लोग खड़े थे उनके लिए आज बहुत बड़ी विजय है। लेकिन इसमें सवाल ये उठेगा ना सर कि जो ऑर्डर है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक सजेशन मात्र कहा है कि आप इस आधार, वोटर आईडी और राशन को इंक्लूड करें, वो ऑर्डर में नहीं आया है। तो इसका मतलब है कि एसआईआर अभी जिस फॉर्मेट में चल रहा है उसी फॉर्मेट में चलता रहेगा और जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं वो चाहे तो इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रक्रिया के बीचों बीच उसे पलटने की तो किसी ने बात ही नहीं की थी। तो बार बार मीडिया चला रहा है, आदेश ने दिया। अरे भाई, मांगा किसने आदेश? इसकी हेडलाइन बनाने में कर मीडिया तेज है, मैं जानता हूं किसकी हेडलाइन बनाना चाहेंगे कुछ मीडिया वाले, लेकिन याद रखिए ये पहली हियरिंग थी और सुप्रीम कोर्ट कभी भी संवैधानिक संस्था को पहली हियरिंग के अंदर आदेश नहीं देता कि आप ये करो। हमेशा उनको वक्त, ये सुप्रीम कोर्ट की काम करने की नफासत होती है कि हमारे विचार से आपको करना चाहिए, 14 दिन में आप आके बताइए। मगर एक तरह से उनको एक नोटिस दिया जा रहा है कि देख लो, 14 दिन के अंदर या तो सुधर जाओ, नहीं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। ये हमेशा कोर्ट कचहरी ऐसे ही फंक्शन करते हैं। पता नहीं किस चीजों का आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस आइडिया को अपोज किया, कहा कि आप इसको ऑर्डर में मत इंक्लूड कीजिए। आधार को वो सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट नहीं मानते हैं, जिसको लेके टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले की कि उनका काम नहीं है सिटीजनशिप को देखना। लेकिन इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड कराने का ऑर्डर में सजेशन भरे, व्यू बस एक्सप्रेस। वही आपको मैं समझा रहा हूं, कोर्ट कचहरी ऐसे ही फंक्शन करते हैं। आप तो कोर्ट कवर करते रहे होंगे ना। हमेशा कोर्ट कचहरी का काम करने का यही तरीका होता है। कोर्ट ने बिल्कुल जिसे कहते हैं शराफत की भाषा में कह दिया कि भैया इसको शामिल कर लो, नहीं तो देखो हमें कुछ करना पड़ेगा। ये मतलब साधारण हिंदी की समरी इसकी ये है। और इससे बेहतर क्या चीज कह सकता था कोर्ट? ये तो किसी ने कहा ही नहीं था कि एक प्रक्रिया जो कि चल रही है उसको आधे रास्ते में आज शाम आप ऑर्डर बदल दीजिए। वो तो संभव ही नहीं है। वो ना किसी ने सोचा था, ना किसी ने उसकी मांग की थी कि बीच रास्ते में उस प्रक्रिया को बदला जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, नंबर 1, कि अगर आधार और एपिक जैसी चीजों को इंक्लूड नहीं किया गया तो कोर्ट सख्ती से इस पे विचार करेगा। दूसरा, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट की स्वीकृति के बिना ये ड्राफ्ट रोल अभी रिलीज नहीं किए जाएंगे। ये 2 बहुत बड़ी चीज है और हम जैसे लोग जो कि इस वोटबंदी के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए एक पहली बड़ी विजय है।